अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। जुम्मा मुबारक टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाना सिखाऊंगी आलू गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 4 प्याज लिए हैं और उसे जुलियन कटिंग में कट कर लिया है। 3 आलू लिए हैं और उसे 2 स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये स्मॉल आलू हैं। और उसके अलावा 1 केजी हमने मटन लिया है और उसको अच्छी तरीके से वॉश करके साफ़ कर लिया है। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इसे चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्च लिए हैं, उसे भी चॉप कर लिया है। उसके अलावा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और साबित गरम मसाले में दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा और लौंग और काली मिर्च और 1 कप हमने ऑयल लिया है। गार्निशिंग के लिए धनिया, हरी मिर्च और अदरक ली है। उससे मैंने अदरक को कट करके रख लिया है। यहाँ मैंने एक कुकर के अंदर 1 कप ऑयल को ऐड किया है। उसके साथ ही हम इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची के जो गरम मसाला साबित है वो इसमें ऐड कर देंगे। और उसके साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम जो प्याज रखे हैं वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको थोड़ा सौगी होने तक बनाएंगे। जब इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा उसके बाद हम जो है इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने गोश्त ऐड करने के बाद अब इसके अंदर जो है हम टमाटर और हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे। यहाँ टमाटर हरी मिर्च को ऐड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पानी डालेंगे और जब इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा, स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम इसमें 2 कप पानी डाल के इसको कुकर को हम सीटी को चला देंगे। और 15 मिनट्स में हमारा गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है। यहाँ मैं कुकर को बंद करके इसको गलने दूँगी। जैसे ही गलेगा मैं आपको दिखाती हूँ क्या पोजीशन होगी। जब ये हो जाएगा, ये देखें, ये मेरा जो है अब टाइम आ गया है इसको ओपन करने का। मैंने यहाँ इसको ओपन किया है और यहाँ देखें मेरा गोश्त गल चुका है। और गलने के बाद अब हम इसको भूनेंगे। हम इसमें यहाँ पे जो मसाला जात ऐड करेंगे, इसमें नमक है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे। 1 टीस्पून जो है हम इसके अंदर जो है धनिया लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे। उसके अलावा 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी लेंगे और 1/2 टीस्पून हम जीरा लेंगे। ये सब मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम जो है उसमें आलू भी यहाँ मैं ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद जब ये भून जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी मसाला जात, जिसमें 1 टीस्पून जायफल जावित्री और गरम मसाला है। यहाँ मैं जायफल जावित्री, ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और 1/2 टीस्पून जो है जायफल जावित्री है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड करने के बाद अब इसमें जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो, और ये भून चुका है, और इसमें हम 2 कप जो है मैं पानी ऐड करके इसको हल्की मीडियम आंच पर जो है पकने दूँगी ताकि आलू मुकम्मल तौर पे गल जाएँ और सालन ऑयल छोड़ दे। तो बस फिर हमारा सालन रेडी हो जाएगा। यहाँ अब जो है बिल्कुल डिम जो है लो आंच के ऊपर जो है हम इसको बना रहे हैं। और यह देखिए मेरा सालन रेडी हो चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, आलू मुकम्मल गल चुके हैं। और अब जो है हम इसकी में पिंच ऑफ जो है 1 पिंच ऑफ हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे जब ये मुकम्मल बन जाए। और अब यहाँ मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ धनिए के साथ और हरी मिर्च के साथ और अदरक के साथ। देखें कितना मज़ेदार और कितना अच्छा कलर आया है सालन का। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।